भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ आज मुंडाखेड़ा गांव में पहुंचे। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद देकर उन्हें कहा कि विजयी भव। उसके बाद भावुक होकर ओम प्रकाश धनखड़ ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग महिला का सम्मान किया। फूल मालाओं के साथ ओपी धनखड़ का यहां पर जोरदार स्वागत किया। लोगों ने ये कहा कि 2019 से 2019 तक का जो काम था उनका, वो आज भी हल्का कहीं ना कहीं याद करता है। 2014 से 2019 तक ओपी धनखड़ यहाँ से विधायक और मंत्री रहे। उसके बाद जो बादली क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ पहुँचने पर लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और ओपी धनखड़ को यहाँ 36 गज की 36 बरादरी ने पगड़ी भी भेंट की। ओपी धनखड़ ने कहा, ये सम्मान मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। यहाँ पहुँचने पर मंदिर में अपना माथा नवाकर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब हितैषी योजनाओं को शुरू किया है वो किसी से छिपा नहीं है। बुजुर्गों ने पगड़ी पहनाकर ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मेरे सामने जो भी दो लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज जब मैं इस गांव में पहुंचा हूं तो जो मान सम्मान और मुझे जो सहयोग मिला है, अब मुझे समझ आ गया है कि अब मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूं। बस 5 तारीख को आप मुझे वोट का जोटा मार दें और उसके बाद की जिम्मेवारी ओपी धनखड़ की होगी। युवाओं ने गदा भेंट की, फरसा भेंट किया और साथ ही हल भी भेंट किया गया। अठे भाई एक और नो ये उसके लिए पूरी टीम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। भाई कला आप नदी है, आपके गांव में क्या मंदिर है? 2 गदा तो भाई यहाँ मंदिरों में रख लो, अच्छी ठाड़ी ठाड़ी 3 है तो 3 रखो साधुरा। और भाई तीनों जगह कुछ ना कुछ श्रद्धापूर्वक फूल पत्ती मैं जरूर देके जाऊंगा। घोषणा करना मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग की वो है, तो आज जो है वो दक्षिणा के रूप में साथ दे देगा, वो करेंगे। ये कोई और काम है तो बताओ, नहीं तो आज की ड्यूटी हाजिरी स्वीकार करके और 5 तारीख ने तगड़ा लोटा मारते हैं। में मेरी रुचि ना है, मेरी रुचि बांटने के डिपार्टमेंट का काम कर। बुजुर्गों नौजवान साथियों, उन 5 वर्षों के काम का आपको पता है, लेकिन 4-5 बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपके सामने एम्स 3 के अंदर एक डिस्पेंसरी चलती थी, अब इतना प्यारा भवन गांव से दिखता है। आप भूमि पूजन पे भी आए थे और आप उद्घाटन पे भी आए, आपने डैम में बनवाया। देवर खाना का ये प्लाट रह गए थे, न्यू लागा था, कोई कब्जा ना कर जा देवर खाना वाला, गलत तो नहीं कर रहा। आज आयुर्वेद का सेंटर चल रहा है, पटवारी खातरदारी भी आप बातें में जाया करते, ध्यान का नहीं था काम। आज एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, बीडीपी सब बादली बैठा दिए। आपके आसपास की 100 सड़कें मैंने अच्छी कराने का काम किया। बुजुर्गों, उस साइड पर भी जाओगे तो कुलाना में कॉलेज है, मुनीरपुर में फ्लोरिकल्चर का एक्सटेंशन सेंटर लाया, रैया में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लाया, बादली में खरीद कराई, ढाकला में सब यार्ड बना के खरीद कराई, पाटोदा में खरीद कराई। 20 से ज्यादा स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बढ़वा दी। भाई कच्ची जमीन वाली भी बात बता दो, घोषणा पत्र ले आके दिखा दो, घाटी पड़ा है। 20 साल से जिसका जमीन पे कब्जा है उसकी रजिस्ट्री कराने की बात लिख दी है। काम है उसी से नहीं है, वो छोटी रहेगी, काम करना है। ओम प्रकाश धनखड़ की जय, ओम प्रकाश धनखड़ की जय, हरियाणा के शेर की जय, ओम प्रकाश धनखड़ की जय, बादली के शेर की जय। अब आपने मैं पूछूं, 10 साल होता मुख्यमंत्री था, उसके भी क्यों काम गिनवा दो?
मेरी बेकवाही है जी, और क्या मना करें। उम्मीद करने का काम, एक सर रुकते ये 5 साल अपना जो विधायक रहेगा इसका भी काम करवा दो। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, काम आपने देखा हुआ है। एक बात आपने मेरा बैठकी काम न करना हुआ है। और अच्छा करूंगा, तजर्बा पड़ गया ना। जब तो नए नए थे, अब तो और भी अच्छा तजर्बा हो, और अच्छा काम करेंगे। जो घोषणा पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि 2100 रुपए माताओं बहनों को हर महीने मान सम्मान देंगे। एक गांव में महिला चौपाल बनाएंगे। कॉलेज पढ़ने जाने वाली बेटियों को स्कूटी देंगे। आयुष्मान कार्ड 10 लाख का कर दिया। बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर में जनरेट करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बीसी के भाइयों को उनके जमीन वगैरह नहीं होती, बीसी एक है, उनकी जमीन के लिए, उनके लोन के लिए जो गारंटी सरकार से दिलाएंगे 25 लाख तक के। और भाई गरीबों को मकान बना के देंगे 5 लाख मकान 5 साल। और अपना खेलों का जिला है, यहाँ पर देश का सबसे अच्छा स्टेडियम और खेल परिसर बनाया जाएगा। और स्टेडियम भी आपके सामने बनाया, अब उसके साथ ऑर्बिटल रेल आ रहे हैं, और ऑर्बिटल ट्रेन से आगे चल के अब जो है उस पर वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। अड़े से बैठ के चाहे जयपुर जाइयो चाहे चंडीगढ़ आइयो, दोनों तरफ स्वागत है। चाहे भाई जो है आगरा जाके आइयो, यहाँ से ट्रेनें सारी की सारी निकलेंगी। जो है क्रॉस करने वाली, उसका भी संकल्प पत्र में लिख दिया है। तो ये भी भाई, ये देखो संकल्प पत्र फोटो का लिखता है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक समय लोगों का मिल रहा है। बहुत सहयोग, बहुत समर्थन, अभिभूत हूँ। इतना प्यार मिल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और हर जगह दोपहर में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, खड़े रहते हैं, और नोटों की माला से, फूलों की माला से, पगड़ी से, और डीजे बजा के, ट्रैक्टरों पे, कल तो उस पे चढ़ा दिया कंबाइन मशीन पे। ऐसा जबरदस्त जो है माहौल है कि ये माहौल की एक मैं कहूँगा एक यादगार वीडियोग्राफी करानी चाहिए आप लोगों ने। इतना शानदार लोकतंत्र का उत्सव कहीं मन रहा है तो बात भी आखिर 2014 से 2019 के जो कार्य थे, आप याद कर रहे हैं लोग? देखिए, एक एक बात लोगों के जहन में है और अपने आप कहते हैं। कल मुझे पता चला कि कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट गया हुआ था, तो उन्होंने अपने भाषण में कोई बात, लोगों ने कहा कि आप यहाँ आए थे और आपने ये नहीं किया, तो उन्हें कहीं किसी ने कहीं कह दिया। बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, बोले जिस पंडाल में खड़े होकर आप भाषण कर रहे हो, ये पंडाल, ये परिसर उन्हीं का तैयार कराया हुआ है। राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी जब आते हैं तो थोड़ा सा जो है हरियाणा जो है वो डर जाता है, क्योंकि हमारी जमीनों पर इन्होंने बड़ी भारी जो है वो लूट मचाई थी उस समय कांग्रेस के राज में, और इसलिए इनके आने से हम तो डरे हुए हैं, क्योंकि 6000 एकड़ हमारे इलाके की, गुड़गांव वाले आसपास, तो ये जो है ना, ये दामादों की सरकार बन जाती है, और ये जो है ये पीछे हो जाते हैं, उस समय दामाद आगे हो जाते हैं। तीसरी बार सरकार बनेगी भाजपा की, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार 100% बनेगी। सब जगह लोगों का जबरदस्त जन